एक देश में चुनाव एक साथ होना ये देश हित में है। कांग्रेस पार्टी और अन्य जो लोग विरोध करते हैं उसको मैं कहना चाहता हूँ कि डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग तो ये जो झोला में ये प्लेकार्ड लेकर के हाउस में नहीं जाते और कांग्रेस वाले करते हैं तो ये ठीक नहीं है। पार्लियामेंट में बात करना चाहिए, प्लेकार्ड लेकर के तस्वीर खींच करके वहाँ कुछ दिखाने का आवश्यकता नहीं है। इस वक्त एबीपी लाइव के मंच पर हैं हमारे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आपका एबीपी का कार्यक्रम में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। सर, देश और दुनिया में इस वक्त बहुत सारी चीज़ें चल रही है और भारत की राजनीति में इस वक्त बहुत सारी चीज़ें चल रही है। हमने देखा कि कैसे शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हुई। क्या लगता है सर, आगे क्या होगा? और थोड़ा अगर आप कुछ बता सके हमारे ऑडियंस को कि उनकी थोड़ी समझ थोड़ी बेहतर हो जाएगी इस वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का जो स्पिरिट को समझना होगा। हम एक देश है, पूरा भारत देश, और एक देश में चुनाव एक साथ होना ये देश हित में है। और काफ़ी युवाओं का भी हम लोगों के ऊपर में प्रेशर है कि हर समय हर 3-4 महीने में अलग अलग राज्य में चुनाव क्यों होते रहते हैं, एक साथ चुनाव क्यों नहीं होते हैं। चुनाव एक बार कर ले, फिर 5 साल देश का सेवा करें। इसलिए ये स्टेगर्ड तरीके से अलग अलग बिखराव हुआ चुनाव ठीक नहीं है। तो शुरू में जब भारत आज़ाद मिले थे, आज़ादी मिलते ही हमने एक साथ में सारा देश का चुनाव होते थे। वन नेशन वन इलेक्शन 1947 से 1967 तक चला। बाद में जाकर के बिखर गए, तो उसको फिर सुधारने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में वन नेशन वन इलेक्शन का जो हमने बिल लाए हैं, हम सब पार्टी से अपील करते हैं कि सब इसको समर्थन करें। और ख़ास करके जो हमारा युवा पीढ़ी है वो ये चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। सर, विपक्ष का कहना है कि इससे लोकतंत्र का खतरा भी हो सकता है कि एक बार में अगर दो चुनाव होंगे तो फिर इससे लोकतंत्र का खतरा होगा, धांधली हो सकती है। तमाम तरह के आरोप भी लग रहे हैं इस विषय पर। ये जो आरोप का कोई उसमें तर्क नहीं है, क्योंकि अभी भी कई राज्य हैं जो लोकसभा का साथ चुनाव होते हैं, एक साथ होते हैं, और असेंबली में वो एक दूसरे पार्टी जीतते हैं और लोकसभा में दूसरा पार्टी जीतते हैं। तो लोगों का जो सोचने का तरीका है वो बहुत समझदारी से वो फैसला लेते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी और अन्य जो लोग विरोध करते हैं उसको मैं कहना चाहता हूँ कि डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों का विवेक को हम शक ना करें, और हमारे देश के लोग समझदार हैं और सब चाहते हैं कि एक देश में एक साथ चुनाव हो, उसमें असेंबली का भी होगा, लोकसभा का भी होगा, और जो हमारा लोकल बॉडीज़ का भी चुनाव होगा। बिल्कुल। सर, संसद में हमने देखा कि एक अलग ट्रेंड आजकल प्रियंका गांधी वाड्रा सेट करने की कोशिश कर रही हैं, वो है झोला पॉलिटिक्स का, और हर दिन एक नए नए झोले के साथ वो संसद में वापस आ रही हैं। तो क्या सोचना है बीजेपी का इस बारे में? नहीं, मैं तो देखता नहीं हूँ झोले का क्या कलर है या क्या स्लोगन लिखता है। अडानी अंबानी भाई भाई, बांग्लादेश और फलस्तीन वाला झोला। ये देखिए, ये कुछ लोग इसको एक राजनीतिक संदेश देने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं या कोई दिखाने के लिए करते हैं। हम लोग तो ये जो झोला में ये प्लेकार्ड लेकर के हाउस में नहीं जाते और कांग्रेस वाले करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। पार्लियामेंट में बात करना चाहिए, प्लेकार्ड लेकर के तस्वीर खींच करके वहाँ कुछ दिखाने का आवश्यकता नहीं है। सर, अब इस वक्त भारत की राजनीति में मंदिर मस्जिद का भी जो विवाद है वो बहुत ही ज़्यादा तूल पकड़ रहा है। मतलब मंदिरों का जो सर्वे है वो कराया जा रहा है और संभल तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। नहीं, वो देखिए, वो इंडिविजुअल केसेस पे मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो कोर्ट का मामला होता है और कोर्ट का जो फैसला होगा उसको मानना होगा। क्लेम या काउंटर क्लेम जो भी होता है वो अलग अलग जगह का अलग अलग तर्क होता है। मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो कोई विवाद होता है तो अदालत तय करते हैं। थैंक यू सो मच किरण रिजिजू साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।